हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी के द्वारा हॉस्पिटल असिस्टेंट के जो ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं 1200 पोस्ट के लिए। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 21 मई 2026 रखी गई है। और साथ ही जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया है और उनके लिए फॉर्म में किसी प्रकार कोई संशोधन करना है, किस प्रकार से जानकारी को एडिट करेंगे, तो आज की वीडियो में फॉर्म कैसे आपको सुधारना है, कौन कौन सी जानकारी इसमें आप सुधार सकते हैं और कौन सी जानकारी इसमें आप नहीं सुधार पाएंगे, तो कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आप सभी को आपने जो फॉर्म फिल किया, आप चाहे स्वयं फिल किया हो या कहीं आपने किसी साइबर कैफे से या कहीं से भी फॉर्म फिल कराया हो, तो फॉर्म का प्रिंट आउट को निकाल के सभी डिटेल को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कहीं कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। और फॉर्म यदि बाई चांस रिजेक्ट ना होता है तो जब आप आगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस टाइम आपको समस्या हो सकती है, आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है। तो सभी गलती को आपको अभी ही आपको सुधार लेना है। और इसमें आप फॉर्म को संशोधन आप 26 मई तक लास्ट डेट आपकी रखी गई है, तो इसको आपको सुधार लेना है। तो अभी ही आपको फॉर्म को सुधार लेना है ताकि बाद में कोई आपको समस्या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। रोजर पंजीयन कैसे करना है एमपी के मूल निवासी और अदर स्टेट के दोनों अभ्यर्थी को, तो उनको कैसे करना है इसका भी चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। और ईकेवाईसी की आपको समस्या आ रही तो इसको ईकेवाईसी कैसे करनी है, तो सभी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हमने कर दी है आप सभी की सहायता के लिए, तो आप उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। तो फॉर्म सुधारने से पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको यहाँ पर जानकारी पता चल सके कि इसमें क्या कुछ यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। तो डेट तो यहाँ पर सभी को पता ही है, ऑनलाइन फॉर्म की 21 तारीख लास्ट डेट है, 26 तक आपकी फॉर्म में सुधार सकते हैं। ये आपकी फ़ीस है। अब जो करेक्शन की फ़ीस है, फॉर्म एडिट की फ़ीस कितनी लगेगी, तो आपको 60 रुपये आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं संशोधन की फीस कितनी लगेगी, तो पोर्टल चार्ज 20 रुपये और आपका जो अन्य एग्जाम फीस है तो 60 रुपये आपको पे करना होगा। और बात आती है आप कितनी बार यहाँ पर फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं, तो फॉर्म को आपको जितनी बार चाहें उतनी बार संशोधन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको हर बार जो एडिट फीस है 60 रुपये ये आपको पे करनी होगी। तो आप सभी वीडियो को बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देख लीजिए ताकि आप एक ही बार फॉर्म को सुधार सकें और आपको कोई समस्या पर ना रहे। साथ ही फॉर्म कैसे आपका रिजेक्ट होगा, तो पहले आपको जानकारी हो थोड़ा सा फॉर्म क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे की पूरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी जो आप डाउट है कि कितनी बार संशोधन कर सकते हैं, तो इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी बार एडिट इसमें कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो वो समझ लीजिए। यहाँ पर आप तो देख सकते हैं एमपी ऑनलाइन से डेटा प्राप्त होने के उपरांत नियम पुस्तिका में उपलब्ध कराए गए फोटो हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मंडल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पूर्व एमपी ऑनलाइन द्वारा भी आपका परीक्षण किया जाएगा। तो यदि आपकी फोटो ब्लर रहेगी, आपका सिग्नेचर ब्लर रहेगा, साथ ही आपका जो हैंड रिटन टेस्ट है उसकी आगे की पीछे की ऊपर नीचे कहीं की भी आपकी लाइन कटनी नहीं चाहिए, आपका एकदम क्लियर दिखना चाहिए। साथ ही इसमें त्रुटि अस्पष्टता डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदन आपका निरस्त किया जा सकता है। और इस संबंध में मंडल द्वारा कोई पत्राचार आपका यहाँ पर नहीं किया जाएगा और इस संबंध में आपकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। और यहाँ पर इनकी हेल्पलाइन नंबर आपको दे दी गए हैं। तो ये भाई कि सभी आपको समस्या आपको ना आए, तो इस सभी जानकारी को आपको एक बार फॉर्म को चेक कर लेना है कि आपकी इस प्रकार की कोई आपको समस्या तो नहीं है। अब आपको फॉर्म को कैसे संशोधन करना है, तो ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको एडिट करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करेंगे MPESB और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इस प्रकार की जो पहले ही लिंक देकर इस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे, इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर ऊपर ही और देखिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म को आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे ऑनलाइन फॉर्म पर आप क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आपको ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करते चलिए आना, यहाँ पर देखिए आपको भुगतान पश्चात संशोधन, तो जो ये वाली आपको लिंक दिख रही है इस वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे फॉर्म को संशोधन करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो टर्म एंड कंडीशन आ गई है आई एक्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसको चेक बॉक्स पर टिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए फॉर्म संशोधन की फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दी गई तो आपको 60 रुपये आपको पे करना होगा। तो आगे बढ़ा पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले समझ लीजिए आपको क्या सुधारना है वो पहले डिसाइड कीजिए। यदि आपको फॉर्म में जैसे आपकी पोस्ट में आपकी एग्जाम सेंटर आपका अन्य डिटेल आपको सुधारना है तो ये जानकारी आपके फॉर्म में सुधरेगी। और खास कर आपके जैसे नाम में कोई मिस्टेक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, मान लीजिए आपकी जेंडर में, आपकी एड्रेस में, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेस्ट आदि, इन सभी जानकारी को में कोई भी आपको चेंजेस करना है तो पहले आपको अपनी प्रोफाइल पंजीयन को सुधारना होगा। तो वो तरीका आपको पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं कैसे आप सुधारेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म को सुधारना होगा। तो यहाँ पर आएंगे जब होम पेज पर ही आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पंजीयन को सुधारना है, तो दिखा देते हैं हम एक बार। तो प्रोफाइल पंजीयन को पहले सुधार लेना है।
यहाँ पर देखिए आपको जो प्रोफाइल उम्मीदवार प्रोफाइलिंग दिख रहा है, इस प्रकार से आप अपने मोबाइल को यदि यूज कर रहे हैं तो जो 3 डॉट आपको दिख रहा है इसको यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड यहाँ पर क्लिक कर लेना तो आपको इस प्रकार का पेज दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आपको जो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग आपको दिख रहा है, इस उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, इसके सामने जो एरो दिख रहा है इस एरो पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से तरीका आप समझ लीजिए, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। आपको जो तरीका बता रहे हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीका है, आप बिल्कुल आसानी इसको कर पाएंगे आप। तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है, यहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक फिल नहीं करना है, आपका प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल कीजिए, प्रोफाइल का पासवर्ड फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करेंगे। अब बात आती है आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं होगा तो वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको हम समझा देते हैं। तो प्रोफाइल पासवर्ड के लिए दोबारा से होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे। अब आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर वो फिल करेंगे, जो प्रोफाइल में आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा, वही पासवर्ड आपको आगे यहाँ पर प्रोफाइल को सुधारने के लिए यूज करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है KYC का, पहले तो आपको KYC आपको OTP द्वारा सत्यापन करना है यहाँ पर, या आपको KYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करना है। तो OTP द्वारा सत्यापन का मतलब है आपके आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक OTP आएगा और वो OTP आपको आगे फिल करना होगा। तो यहाँ पर आगे वाला पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसका देखिए आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर दिखेगा, जो टर्म एंड कंडीशन दिया इसको आप एक्सेप्ट करेंगे सिंपल सा और इस कैप्चा को फिल करेंगे और जनरेट KYC OTP पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर एक OTP आएगा, वो OTP आपको आगे वेरीफाई करना होगा। तो इस प्रकार से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP आएगा, वो OTP इस बॉक्स में फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर सिंपल से आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी पूरी डिटेल है आप यहाँ पर देखेंगे, पूरी प्रोफाइल की जानकारी आपकी ओपन हो चुकी होगी। उसमें अभी कोई आपको चेंजेस करना है तो अभी उसको आप चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर लीजिए। वो जानकारी हम आपको नहीं दिखा रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये जानकारी यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिख रही होगी, पूरी जानकारी इसको सुधार लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि आपको फोटो सिग्नेचर और आपका डॉक्यूमेंट इनको यदि कोई चेंजेस नहीं करना, आपका सबको सही है तो यहाँ पर आएंगे जब नीचे को यहाँ पर देखिए जो बोला गया है डू इवेंट टू चेंज योर डॉक्यूमेंट, तो यदि आपको चेंजेस करना है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और यदि नहीं करना है, सिर्फ आपको नाम और अन्य डिटेल में ही आपको सुधार करना था तो नहीं पर सिंपल से आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। यदि इनमें भी आपको नाम में, डेट में और आपके सिग्नेचर में चेंजेस करना है तो वहाँ पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सिंपल सा। इसका देखिए आपको इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी, आपको चेकबॉक्स को टिक करना है और पंजीकरण फॉर्म संशोधित करने पर आप क्लिक करेंगे। तो रही उनके लिए जिनके लिए फ़ोटो सिग्नेचर को चेंजेस नहीं करना, आपकी प्रोफाइल यहाँ से एडिट हो जाएगी। लेकिन जिनके लिए फ़ोटो सिग्नेचर और आपका डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है तो वो यहाँ पर टिक करेंगे। जब नेक्स्ट पर आएंगे तो उनके लिए आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो अपने वेब कैमरा से लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस डैशबोर्ड को आप फायरफॉक्स ब्राउजर से लॉगिन कर लेंगे तो आपका डायरेक्ट कैमरा ही ओपन हो जाएगा, या आप जनरेट QR कोड पर क्लिक करेंगे। इस QR कोड पर QR कोड से हो जाएगा, उस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर आप गूगल लेंस से सर्च करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उस कैमरा की मदद से आप अपनी लाइव फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पर हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, इसका हमने डिटेल पर क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बनाया है प्रोफाइल सुधारने वाला, तो उसको आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ हम तरीका बता रहे हैं ताकि बीच में आप कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहाँ पर जो हैंड रिटन टेस्ट डिक्लेरेशन इसको अपलोड आप करेंगे सिंपल पेज पर लिखकर, और यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट है 10th की सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। दोबारा से अपलोड करना होगा, उसका डायमेंशन यहाँ पर दिया है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तब का ये अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपका डिसेबल अभ्यर्थी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और समय डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पूरी है जो आपने संशोधन किया है वो आपके यहाँ पर एडिट हो जाएगी। लेकिन अभी आपके फॉर्म में एडिट नहीं दिखेगी, उसके लिए आपको फॉर्म को भी एडिट करना होगा। तो बताइएगा, आपको हम समझा देते हैं। आप तो ये प्रोसेस तो हमने अलग से आपको डिटेल में वीडियो बताया जिसमें हमने लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल पर आप सर्च करके स्वयं भी देख सकते हैं। अब चलिए मेन काम आता है आपको फॉर्म सुधारने का। अब आपको फॉर्म में संशोधन करने के लिए चूंकि अभी आपने प्रोफाइल पंजीयन को सुधारा है तो अभी आपकी फॉर्म तो आपको पहले ही सबमिट कर दिया आपने, तो अभी जो आपकी जानकारी है वो आपकी उस फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो उसके लिए अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर दोबारा से आएगी इस प्रकार के होम पेज पर। अब आपको जो आपको भुगतान पश्चात संशोधन दिख रहा है, इस संशोधन पर आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर। दोबारा से आपको चेकबॉक्स दिखेगा इस प्रकार से, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ा पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर जब आपने फॉर्म फिल किया उस फॉर्म के प्रिंट आउट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, एक यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन ID भी दिख रही होगी। वो आपको कहाँ दिखेगी, चलिए वो आपको हम दिखा देते हैं एक बार। तो यहाँ पर फॉर्म देखेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको भुगतान की डेट और यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रांजेक्शन ID आपको दिख रही है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID। तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर डिजिट दिख रहा है पूरे ट्रांजेक्शन ID ही आपको वहाँ पर फिल करने होगी। आप अपने फॉर्म में देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखी रहेगी और बाकी आपको यहाँ पर QR कोड दिखेगा पेमेंट करने का, यहाँ पर आपकी फ़ोटो और आपका सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर आपका शो होगा।
तो यहाँ पर अपनी ट्रांजेक्शन आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आप सिंपल सा क्लिक आप कर देंगे। और आपकी ट्रांजेक्शन आईडी मोबाइल पे जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल किया उस पर मैसेज आए उस पर भी मिल जाएगी और आपके फॉर्म में भी लिखी रहेगी। अब जैसे आप सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक 6 डिजिट का OTP भेजा जाएगा। तो वही OTP आपको यहाँ पर आपको फिल करना है और आपको फिर आगे बढ़ा पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। जो आपकी डिटेल है यहाँ पर आपकी फॉर्म की वो सभी जानकारी आपको दिख रही होगी। आपको एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अभी आपने जो डिटेल एडिट की वो भी आपको यहाँ पर शो नहीं होगी। उसके लिए आपको नीचे को आएंगे, थोड़ा सा और यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आइए थोड़ा और स्क्रॉल करते हुए। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। एक आपको दिख रहा है एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ सेम वही आपका जो ऑप्शन है जो आपको अपने स्टार्ट में ही डायरेक्ट ही दिखा दिया है। तो वो डायरेक्ट वाला सही है, आसान है, ताकि आपको दोबारा से यहाँ पर OTP फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये वाला ऑप्शन जो भाई आपको हमने दिखाया है वो आपका जो प्रोसेस थी वही सेम है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिख रही है, आपको आगे बढ़ा दिख रहा है यहाँ पर, एक आपको नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें ये आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करने का मतलब है कि जो डिटेल अभी आपने प्रोफाइल की एडिट की है वो आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म में अपडेट हो जाए, रिफ्लेक्ट होने लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है कि नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो कि जो संशोधन वाली डिटेल है वो आपके फॉर्म में दिखने लगेगी। और जिसके लिए प्रोफाइल में कोई संशोधन नहीं करना था, सिर्फ उनके लिए फॉर्म में ही संशोधन करना था, तो उनके लिए आपको इस पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट आगे बढ़ा पर ही आप क्लिक कर देंगे। इसका देखिए वही बेसिक जानकारी आपकी ओपन हो जाएगी। जैसा आपने फॉर्म में फिल किया सेम आपका प्रोसेस वही रहेगा। तो अभी सिक्योरिटी पर्पज से हमने कुछ जानकारी को यहाँ पर रिमूव कर दिया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यदि आप यहाँ पर भूतपूर्व से रखें तो उसको आप चेंजेस कर सकते हैं, समय देकर भी इनमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, बिना वर्क आपका जो भी है या आप इसको टक ही रहने दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट यदि आप मंडल विभाग या देख सकते हैं स्वशासी निगम मंडलों या स्वशासी निकायों में होम गार्ड हैं या होम गार्ड हैं तो इसमें SO में जानकारी दे सकते हैं। वही सेम प्रोसेस जैसा आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल किया था, इसमें कोई अलग से यहाँ पर नहीं है। सर आपकी जो बेसिक डिटेल थी वो आपकी प्रोफाइल में आपने अपडेट कर ली है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना पूर्णकालिक कैडेट के रूप में अनुदेशक में भर्ती किए गए हैं। तो SNO में जानकारी यहाँ पर भी आप इसको चेंजेस SNO में देख सकते हैं। बाकी कि आप छटनीशुदा कर्मचारी तो इसको भी आप SNO में अपडेट यहाँ से कर पाएंगे। बाकी देखिए नेक्स्ट क्या विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, चूँकि आपको जो जानकारी आपने प्रोफाइल में ही पहले ही अपडेट कर ली होगी तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर SNO में ऑप्शन आपको दिखेगा। बाकी इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्या विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, इसमें भी आप SNO में जानकारी दे सकते हैं इस प्रकार से। बाकी आपका जो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 41, इसमें बोला गया है कि आप यहाँ पर जो शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दी गए विभिन्न वर्ग इनमें से 55 वर्ष तक छूट और बोनस नंबर लेना चाहते हैं। तो इसमें भी आप SNO में जानकारी आप यहाँ पर, जैसे मान लीजिए उस टाइम अपने फर्स्ट टाइम आपने ऐड नहीं किया था तो अब यहाँ पर एस पर क्लिक करके आपके पास NCC सर्टिफिकेट या अन्य डॉक्यूमेंट हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं तो इस पर भी आप नो पर क्लिक रहने दे सकते हैं। बाकी इसको देखिए आपको यहाँ पर SC पर ही क्लिक करना है, आपके पास शिक्षण योग्यता है तो यहाँ पर आपको S पर ही क्लिक करना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट बात आती है रोजगार पंजीयन की। यदि मान लीजिए आपने कोई गलत रोजगार पंजीयन फिल कर दिया है तो इसमें आपको क्या करना है, आप इसको भी सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर आप एस पर ही जानकारी फिल करेंगे। तो अभी हमने सिक्योरिटी पर्पज से रिमूव कर दिया है। आप अपना रोजगार पंजीयन फिल करेंगे, अपने दिनांक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो जिला है वो जिला को भी यहाँ पर सही तरीके से फिल कीजिए। आप कि इसमें आपका जो इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेक्शन अर्हता रखती है तो इस पर भी आप यहाँ पर हाँ पर ही टिक करना है। आपको इस पर हाँ पर ही आप टिक करेंगे। इसका देखेंगे नेक्स्ट आपका समग्र ID, तो यदि आपके पास अपने फॉर्म फिल के टाइम आपने नो पर टिक कर दिया था इस प्रकार से, अब आपके पास यदि समग्र ID है तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करके एस पर क्लिक करके आप अपनी स्वयं की समग्र ID यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और नहीं भी है तो नहीं पर ही टिक रहने दीजिए। बाकी इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो आप अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। 11 के 11 एग्जाम सेंटर आपको फिल करने होंगे अपने क्रम से, और घोषणा पर टिक करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो इसका आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है सेम जैसा आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया तो वही प्रोसेस रहेगा। तो आपको अपनी 10th की सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी होगी। तो वही सेम प्रोसेस है, आपको 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर इसकी बेथ और हाइट दे सकते हैं 700 रख दीजिए इसकी चौड़ाई को बेथ को, और हाइट रख दीजिए 950 पिक्सल, और इसकी साइज रखिए 150 KB से कम JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और सबमिट डिटेल पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो डिटेल है वो आपकी सबमिट हो जाएगी। और उसका देखिए वही सेम प्रोसेस है। आपको अब यहाँ पर आपको प्रिंट पर क्लिक करके आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 60 रुपये को पे करने का ऑप्शन दिखेगा। तो आप जैसे ही लॉगिन करे हैं प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको इसी टाइम पर ही आपको पे कर देना है। आपको बैक आपको नहीं होना है, नहीं कि दोबारा से आपको सेम प्रोसेस करनी होगी। तो कुछ 60 रुपये आपको कर देना है, और पे जैसे आप कर देते हैं तो जो आपकी डिटेल है वो आपकी फॉर्म में संशोधन दिखने लगेगी। और बाकी कोई भी आपको समस्या रहे तो जो इनके हेल्पलाइन नंबर इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी संशोधन करने के बाद आपको फॉर्म को दोबारा से एक बार रिप्रिंट करके जरूर चेक कर लेना है। कैसे करेंगे, तो आपको होम पेज पर आना है। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे जो भी आपको प्राप्त हुआ था फॉर्म में लिखा है वही एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ को, और जो आपका पासवर्ड है
पासवर्ड फिल करेंगे, प्रोफाइल का पासवर्ड जो भी आपने फॉरवर्ड किया था, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो फॉर्म है पूरा आपको दिखने लगेगा। आपका भुगतान इस प्रकार का दिख रहा होगा और आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। और फिर भी कोई समस्या है, कोई आपको डाउट है, यदि कोई भी आपको जानकारी फिर भी गलत है, आप दोबारा से अपडेट करना चाहती हैं, तो आपको जो एडिट की प्रोसेस हमने बताई है वो दोबारा से इसी प्रोसेस को फॉलो आप कर सकती हैं। और बाकी कोई भी आपको समस्या आ रही है तो इनकी जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है, इनकी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो ये छोटी सी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आई हुई तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।